कि ये सारे कंट्रोल्ड हैं, ये मजबूर हैं। इन बेचारों की क्या हैसियत जो स्टूडियोज के अंदर बैठे होते हैं। बेसिकली तो इनके पीछे मालकान, और उन मालकान के पीछे आपको पता है मोदी सरकार है। इनकी क्या जरूरत है। और ये अगर कोई सच्ची बात करते भी हैं जो कि पाकिस्तान की फेवर में आती है, तो इनको इस बात का मसला हो जाता है कि नीचे आके लोग इनको आके बुरा भला लिखते हैं। 3 महीने में हालात खराब हुए हैं। न्यूयॉर्क में क्यों खेले हो, बता क्यों नहीं रहे हो आप लोग? न्यूयॉर्क में खेले मगर पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पीओके में आपको खेलने नहीं देंगे। एजाज वसीम ने कहा 3 महीने पहले आपने क्यों खेला, तो उसका एक ही जवाब है, मेरी मर्जी। इजाज वी आर बिग कंट्री, मेरी मर्जी, ये जो मेरी मर्जी। तो भारतीय मीडिया ये खबरें चला रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नया प्रपोजल तैयार किया है, और उसके मुताबिक आईसीसी के साथ और इंडियन जो ब्रॉडकास्टर है, जाहिर है जो चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टर है वो इंडियन है, उनके साथ तीनों के साथ यानी तीनों आपस में मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहें कि न्यूट्रल मुकाम पर भारत को खेलने दें, और जो बाकी टीमें जिनके भारत के साथ मैच है वो न्यूट्रल मुकाम पर हों, और अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो वो भी दुबई में होगा। अगर पाकिस्तान मानता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कट करें, भारत में हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेते हैं। बड़ी चीज यह है, पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत होती है कि भारत एक राष्ट्रवादी देश है। वी आर वेरी नेशनलिस्ट कंट्री। फॉर अस इट इज नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर अ ग्रेट कंट्री, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान जो जिस हालत पे है और हमारी जो सिचुएशन है, ये जमीन आसमान का फर्क है। आप पीओके में क्रिकेट मत खेलिए, बस ज्यादा खेलेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये कि भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम अकलियतें हैं वो महफूज नहीं हैं, खासतौर पर जो अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम हैं। इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। इससे तो क्लियर हो गया ना कि कट, नो चैंपियंस ट्रॉफी, नो सॉफ्टनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया। आर्मी चीफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट आ गया। आपने अभी एडमिट किया कि आप अपने कायरों को भारत में भेज के बच्चों को मरवाते हैं। शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर। शर्मानी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था, तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। सबसे बड़ा तो इसमें आईसीसी का जो रोल है उस पे सबसे सवालिया निशान है, क्योंकि आईसीसी एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द गेम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी भी क्रिकेट बोर्ड को जो है वो दूसरे बोर्ड को फॉर एनी रीजन पाकिस्तान इज इन नो पोजिशन टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू सी, आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं, हम आपकी फंडिंग करते हैं, वी फंड यू। आप ये बताइएगा, आपने कहा कि हम आपको फंड करते हैं, जरा प्लीज इसकी तफसील बताइएगा कि आप कहां फंड करते हैं। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। ये क्यों आता है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है। जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। सो एंड इन टर्न आईसीसी 55% फंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करती है, यानी कि इफेक्टिवली 50% फंडिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। दैट्स व्हाई रमीज राजा ने कहा, मैंने नहीं कहा, रमीज राजा ने कहा, आप देख लीजिए वीडियो, कि कल अगर भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे पाकिस्तान की, तो पूरी क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगी। ये सच्चाई है। देखिए हफीज इमरान जी, आपको बुरा लगेगा सुनकर, मगर ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड द वर्ल्ड रन्स ऑन मनी, यू डोंट हैव मनी, वी आर फाइनेंसिंग यू। हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं हमको टेक ऑन करने की, आप नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड नॉट पिक अ फाइट दैट यू कैन नॉट विन। यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज लेट मी स्पीक। देखें, आपने ये कहा कि आप फंड करते हैं। जी करते हैं। आप फंड नहीं करते हैं। अब आप सुनिएगा, आप फंड नहीं करते हैं। अगर आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया से आता है तो क्या वो इंडिया वर्सेस इंडिया एक खेल कर आता है? नहीं मेरे दोस्त, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया वेस्ट इंडीज खेल कर आता है। तो इस खुबार से बाहर निकले हैं आप लोग
कि आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग हो जाएं। आप खेलें कि हम सिर्फ आपस में क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया ए खेलेगा, महाराष्ट्र के साथ खेलेंगे, यूपी के साथ खेलेंगे, मुंबई के साथ खेलेंगे, दिल्ली के साथ खेलेंगे, तो खेलते रहें। जब आप दुनिया के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए आपको मैं अब आप बात सुन लें। हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं आपको गुस्सा होके कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, आपके देश के लोग भी बोल रहे हैं। मैंने आपका सवाल सुना है, मेरी बात सुने। जी, मैं आपको डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट अपसेट। जो कि हकीकत है। अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजल से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है। इमरान, अच्छा देखिए ना हाफिज इमरान जी, प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुनिए, यू कैन टेक एनी पोजिशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज, वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन। फिनिश्ड। डिबेट करके कोई फायदा नहीं हो। हम बॉस है, हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर द बॉस। कोई बॉस नहीं है, वी आर द बॉस नहीं है, हम बॉस हैं, हम बॉस हैं, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए एक श्लोक है हिंदू धर्म में, क्रोधात भवति सम्मोहम, मतलब कि गुस्से में आदमी अपना क्या कहता है, अपनी स्थिरता खो बैठता है। भारतीय फिलॉसफी संस्कृत में आपको समझा दूंगा। नहीं, संस्कृत की है फिलॉसफी। देखिए आपने जो बात कही वो क्रोध में कही, यानी कि गुस्से में कही। भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिए। एक भी पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार का नाम बताइए, एक भी नेम वन पाकिस्तानी इंटरनेशनल सुपरस्टार हु लिव्स इन पाकिस्तान। कोई नहीं रहता, सब दुबई में रहते हैं। इनके अपने कंट्री के क्रिकेटर अपने देश में नहीं रहते। ये गलत बात है, सब भगोड़े हैं, ऑल भगोड़ास। नो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर लिव्स इन पाकिस्तान। शेखर टेल हिम दैट। अरे आपके क्रिकेटर आपके देश में नहीं रहते। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बवाल शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर थे जो यूट्यूब पे आके इंडिया के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत फुदक रहे थे। और उन यूट्यूबरों को अपने चैनल पे इनवाइट करके अर्नब गोस्वामी ने ऐसा धोया कि सारे के सारे जो उनके अंदर जहर भरा हुआ था वो सारा निकाल दिया। और इतनी बेइज्जती की पाकिस्तान की कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। और लास्ट में वो जो डिबेट छोड़ करके भाग गए। और अर्नब गोस्वामी कैसे ठोकते हैं वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। और ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ, क्योंकि ये जितना ज़्यादा जलील होंगे उतने ही अच्छे से रहेंगे। अगर इनको ज़्यादा इज्जत मिलेगी तो ये शांत बैठने वाले नहीं हैं। और अभी एक और भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होगी। अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है